है देयर एंड वेलकम टू लाइट कोचिंग एकेडमी। मैं मोहम्मद रहमान और आज की इस वीडियो में हम सीएसएस की प्रॉपर्टी मार्जिन को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। सपोज ये हमारे साथ स्क्रीन है और उसके अंदर ये एक डिव है। आते हैं स्क्रीन के अकॉर्डिंग तो कुछ इस तरह से लिफ्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ये जो गैप है ये इसने लेफ़्ट साइड से लिया है, इसीलिए हम इसको मार्जिन लिफ्ट कहेंगे और सीएसएस में उसके लिए मार्जिन लिफ्ट की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। अब अगर हम टॉप से गैप देना चाहते हैं तो उसके लिए इसमें मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। इसी तरह सिमिलरली मार्जिन राइट और मार्जिन बॉटम है। अगर हमें राइट से मार्जिन देना है या बॉटम से मार्जिन देना है तो उसके लिए हम ये दो प्रॉपर्टीज रिस्पेक्टिवली यूज़ करेंगे। अब एक एग्जांपल कोड से इसको समझते हैं। डिव है, उस पर रैप, तो सीएसएस वाले फाइल में सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया डॉट रैप से और उस पर 5 पिक्सल सॉलिड सियान बॉर्डर लगा दिया। अब अगर मैं टॉप से मार्जिन देना चाहता हूँ उसके लिए मैं क्या करूँगा, मार्जिन हाइफन टॉप कॉलन और फिर उसकी वैल्यू जितने में मार्जिन देना चाहता हूँ। अगर राइट से मार्जिन देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं मार्जिन हाइफन राइट और 30 पिक्सल मैंने इसको दे दिया है। इसी तरह अगर बॉटम से देना चाहता हूँ तो उसके लिए मार्जिन बॉटम और फिर उसकी वैल्यू जितना मैं देना चाहता हूँ। मार्जिन लेफ़्ट अगर देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं भी मार्जिन हाइफन लेफ़्ट कॉलन और उसकी वैल्यू। वैसे जहाँ पर हम टॉप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम बॉटम यूज़ नहीं करते। सिमिलरली अगर राइट यूज़ करते हैं तो लेफ़्ट पर हम नहीं देते क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब मैं हर मर्तबा ये चारों लाइन तो नहीं लिख सकता, तो इसके लिए हमारे साथ एक शॉर्ट हैंड है और वो प्रॉपर्टी हमारे साथ है मार्जिन। यानी मैं मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ़्ट के बजाय इन सारों को मैं एक लाइन में लिख सकता हूं। तो उसके लिए मैं मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ करूंगा और उसके बाद मैं इसकी वैल्यूज़ दे दूंगा। पहली वैल्यू जो होगी वो टॉप को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी वैल्यू हमारे साथ राइट को, तीसरी वैल्यू हमारे साथ मार्जिन बॉटम को, जबकि लास्ट वाली वैल्यू हमारे साथ मार्जिन लेफ़्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर यह बिल्कुल ही क्लॉकवाइज में काम कर रहा है, टॉप राइट बॉटम। इसी तरह इसका एक और शॉर्टकट है, मार्जिन कॉलन और फिर उसके बाद दो वैल्यू। यहाँ पर 4 वैल्यू है, यहाँ पर 2 वैल्यू है। यहाँ पर जो ये पहली वैल्यू है वो हमारे साथ टॉप और बॉटम को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि दूसरी वैल्यू हमारे साथ लेफ़्ट और राइट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हम उन केसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें टॉप और बॉटम से या राइट और लेफ़्ट से सेम मार्जिन देना होता है। इसके अलावा एक और भी इसका शॉर्ट हैंड है जो कि हमारे साथ सिर्फ एक वैल्यू है, मार्जिन कॉलन और फिर एक वैल्यू। ये उन केसेस में हम यूज़ करते हैं जब हमें चारों तरफ से सेम मार्जिन देना होता है। इसके अलावा इसकी एक और वैल्यू भी है जो हमारे साथ मार्जिन ऑटो है, उसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलते हैं अपनी VS कोड एडिटर पर। तो हम आ चुके हैं अपने वर्किंग डायरेक्टरी में और यहाँ पर हमारे साथ दो फाइल हैं, margin.html और mstyle.css। margin.html में मैंने एक div बना रखा है और उस पर रैप का क्लास दिया है, जबकि उसके अंदर कुछ कंटेंट रख दिया है। style.css में मैंने उस क्लास को सेलेक्ट करके उसको 300 पिक्सल की विड्थ और हाइट दे दी है और उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया है और ये कुछ इस तरह से हमें आउटपुट दे रहा है। अब हमने इसको यहाँ से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से शिफ्ट करना है या टॉप से, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। सपोज़ मैं टॉप से मार्जिन देना चाहता हूँ, उसके लिए मार्जिन हाइफन टॉप 50 पिक्सल में उसको टॉप से देना चाहता हूँ। सेव करूँगा तो देखिएगा इसने टॉप से गैप ले लिया है। अब इसी तरह से मैं लेफ़्ट से देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मार्जिन हाइफन लेफ़्ट 100 पिक्सल। इसने 100 पिक्सल गैप ले लिया है लेफ़्ट साइड से। अब अगर मैं बॉटम से देना चाहता हूँ तो भी दे सकता हूँ, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खसक जाएगा
देखिएगा ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गैप ले चुका है। इसी तरह अगर मैं राइट से देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं मार्जिन राइट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। 30 पिक्सल मैं राइट से देना चाहता हूँ, तो सेव करूँगा फाइल को। अब राइट से इसने थोड़ा सा गैप ले लिया है। इसी तरह अब इन चारों का शॉर्ट हैंड में लिखकर इसको एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, इसको एक लाइन में भी मैं दे सकता हूँ। तो वो प्रॉपर्टी है सिर्फ मार्जिन। अब मैं इसकी टॉप की वैल्यू देता हूँ 30 पिक्सल की, राइट की वैल्यू में इसको 10 पिक्सल दे देता हूँ, बॉटम की वैल्यू में इसको 10 पिक्सल दे देता हूँ, जबकि लेफ़्ट की वैल्यू में इसको 100 ना कि 200 पिक्सल दे देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसने टॉप से 30 पिक्सल, राइट से 10 पिक्सल, बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ़्ट से 200 पिक्सल्स का मार्जिन ले लिया है। इसी तरह अगर मैं टॉप और बॉटम से और लेफ़्ट और राइट से सेम मार्जिन देना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं अगेन मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ करूंगा और टॉप और बॉटम से मैं 100 पिक्सल देना चाहता हूं, लेफ़्ट और राइट से मैं 300 पिक्सल देना चाहता हूं। तो ये इसने ले लिया है। अब इसकी एक और वैल्यू है, अगर मैं चारों तरफ से क्या करना चाहता हूँ, सेम पैडिंग मार्जिन देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मार्जिन लगाऊँगा और 500 का सपोज़ मैं मार्जिन देना चाहता हूँ चारों तरफ से। तो ये चारों तरफ से हमारे साथ 500 का मार्जिन ले ले, तो कुछ इस तरह इसने ले लिया है। अब इसकी एक और वैल्यू हमारे साथ है मार्जिन ऑटो। सपोज़ मैं लेफ़्ट और राइट से इसको ऑटो दे दूंगा तो ये सेंटर हो जाएगा। टॉप से मैं इसको 30 पिक्सल दे देता हूँ और लेफ़्ट और राइट से मैं इसको ऑटो कर देता हूँ, तो ये लेफ़्ट और राइट से जितनी भी उसके पास स्पेस होगी वो इक्वली डिवाइड करके सेंटर पर हो जाएगा। यही था इस वीडियो के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।